दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं आने वाले फाइट कार्ड के बारे में। जो नेक्स्ट फाइट कार्ड है वो है कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस डेरेक लुइस। इससे पहले हम बात करें इस फाइट के बारे में, जो बड़ी फाइट है जो कि होने वाली है आज से लगभग 1 महीने बाद, वो है हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। करंट चैंपियन स्टिपे मियोचिच अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट चैलेंजर फ्रांसिस इंगानो, यूएफसी 260 मार्च 27 को। एक तरीके से ये बात साफ हो गई है कि यूएफसी और डेना वाइट ये चाहते हैं कि जो भी जीते इस फाइट में से, चाहे वो स्टीपे हो चाहे वो फ्रांसिस हो, वो खेलें जॉन जोन्स के साथ। जॉन जोन्स का जो हैवीवेट डेब्यू है वो बहुत टाइम से अंडर मेकिंग है, और लास्ट ईयर भी ये बात साफ थी कि जॉन जोन्स अब हैवीवेट डिवीजन में आएंगे। और सिर्फ एक उसमें एक अड़चन थी, उसमें एक इशू था कि जो पैसा मांग रहे थे जॉन जोन्स अपने हैवीवेट डेब्यू के लिए, वो बहुत ज़्यादा था। एक न्यूज़ में आया था कि वो शायद इस फाइट के लिए, अपने हैवीवेट फाइट के लिए, वो $30 मिलियन तक मांग रहे थे, और उसके लिए यूएफसी और डेना वाइट खुद रेडी नहीं थे, और उस टाइम पे इसलिए उनका ये डेब्यू है ये नहीं हो पाया। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पॉसिबल है कि फिर से वही इशू खड़ा हो जाए कि जॉन जोन्स जो पैसा मांग रहे हैं वो उनको ना दे पाए यूएफसी। क्योंकि अभी दो दिन पहले ही एक आया था ट्वीट जॉन जोन्स का कि मैं बहुत ही खुश होऊंगा हैवीवेट डिवीजन में जब मैं जाऊंगा और फाइट करूंगा विंदर स्टिपे वर्सेस इंगानो, लेकिन मुझे जो पैसा जो मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए, वो अगर मुझे यूएफसी देगी तो ये हो सकता है। तो यह बात साफ है कि जॉन जोन्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अभी भी टाइम है कि जब तक वो बात वहां तक पहुंचे, बट आई फील कि अगर यहाँ पे कुछ फिर से होती है अड़चने कि जॉन जोन्स नहीं मानते हैं या डेना वाइट नहीं मानते हैं, तो विनर ऑफ दिस फाइट, कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस डेरेक लुइस फाइट, ये खेलेगा बेल्ट के लिए, ये खेलेगा विनर ऑफ स्टिपे वर्सेस अंगानो। अब बात करते हैं इस फाइट के बारे में दोस्तों। कर्टिस ब्लेड वर्सेस डेरेक लुइस एक तरीके से एक रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर फाइट है। डेरेक लुइस हर एंगल से एक अच्छे बॉक्सर हैं, राइट। उनके पास इतना पेशेंस है कि वो 3 राउंड आराम से चुपचाप बैठ के वेट कर सकते हैं अपने राइट टाइम का, और बिल्कुल एंड में फाइट के 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले वो अपना नॉकआउट पंच मार सकते हैं। और ये हमने पहले कई बार भी देखा है। उनकी जो फाइट हुई थी वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव, वो उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, कैसे वो चुपचाप बैठ के आराम से बैठ से सकते हैं, और बिल्कुल आखिरी में जाके पूरी फाइट के जब बहुत कम टाइम बाकी हैं, उन्होंने पंच लैंड किया और केओ कर दिया था वोल्कोव को। ब्लेड्स थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल फाइटर हैं, उनके पास जो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं अवेलेबल। ही कैन स्ट्राइक, ही कैन रेसल, ही कैन ग्रैपल। और यही यहाँ पे इशू है कि क्या कर्टिस ब्लेड इस फाइट को लंबी लेके जाएंगे खींच के, या इसको जल्दी ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। लुइस के पास एक इशू ये है कि जब भी कोई उन्हें मारता है बॉडी शॉट, तो वो लगता है कि शायद उनको बहुत मुश्किल होती है उन बॉडी शॉट से उभरना। जब भी कोई उन्हें किक करता है पेट में या आसपास अपर बॉडी पे, तो ऐसे करके वो बैठ जाते हैं, पर फिर से वो मारने की कोशिश करते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये उनकी कमी है। क्या वो रैली में इतने हर्ट होते हैं जब कोई उन्हें बॉडी शॉट मारता है, या उनका एक ये खेलने का अंदाज है? आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा लगता है कि उनके अगर किसी को हराना है डेरिक लुइस को, तो उनकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्राइक करनी चाहिए। और यही यहाँ पे पूरा एक और चीज़ है कि क्या ब्लेड्स इस चीज़ को यूज़ करेंगे और फाइट को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ब्लेड्स बहुत तरीके से एक बहुत ही एक ज़बरदस्त फाइटर हैं। हैवीवेट डिवीज़न एक ऐसी डिवीज़न है, किसी भी जगह पे, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे यूएफसी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। बहुत टाइम से अगर देखा जाए कि हर किसी प्रमोशन में हैवीवेट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो हैवीवेट फाइटर हैं। और ये ऐसा चलता आ रहा है लंबे टाइम से, जब हमारे पास होलीफील्ड, माइक टाइसन जब वो बॉक्सर थे, तो वो करते थे रिप्रेजेंट हैवीवेट डिवीजन को। और जब ये नाम आया था द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, वो आया था जब अ, हमारे माइक टायसन थे, वो चैंप थे। और उसके बाद अब बोलते हैं कि जो भी चैंप बनता है यूएफसी का, उसे बोला जाता है कि द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। और आई थिंक इसी हिसाब से देखा जाए, क्यों अभी भी बहुत ज़्यादा एक एक और सा है यूएफसी हैवीवेट डिवीजन के आसपास। ब्लेड्स एक ऐसे फाइटर हैं जो समझते हैं कि उनके पास क्या ये मौका है। वो भी बहुत यंग हैं। अगर बात करें हैवीवेट डिवीजन की जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, उनकी एज है सिर्फ 29 ईयर्स ओल्ड। उनके पास बहुत टाइम बाकी है, और फिर भी मुझे लगता है कि इस टाइम पे बिल्कुल वो ठीक टाइम पे पीक कर रहे हैं। यहाँ पे एक विन ओवर लुइस, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फाइट है। लुइस के पास जो भी चीज़ें हैं, आई थिंक उन सब का जवाब है कर्टिस
ब्लेड्स के पास, और इसीलिए ये फाइट है वो इतनी एक्साइटिंग है। दो प्योर हैवीवेट फाइटर जो कि बने बने ही हैं इस डिवीजन के लिए, उनके बीच में ये फाइट है। दोस्तों बहुत ही अच्छी फाइट ये होने वाली है, एंड आई फील कि ये फाइट ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि कर्टिस ब्लेड्स के पास एक पॉइंट है जो उन्हें प्रूव करना है कि हालांकि वो हार चुके हैं फ्रांसिस से कई बार, 2 बार शायद, लेकिन फिर भी वो उसके बाद देखा जाए तो जो उनका उनका परफॉर्मेंस है, फ्रांसिस से हारना कोई ख़राब बात नहीं है। फ्रांसिस के साथ हारना ऐसा है कि आपको, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे कुछ पत्थर आ गया, क्या गलती है उसमें आपकी? वो हो सकता है। फ्रांसिस के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उनसे नॉकआउट होना मतलब ये नहीं कि आप बहुत ख़राब फाइटर हैं। ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लेड्स अगर जीत जाएँगे, और वहाँ पे मान लीजिए अगर फ्रांसिस फिर से जीतते हैं या स्टीफन जीतते हैं, डेफ़िनेटली एक बहुत ही ये अच्छी फाइट हो सकती है। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि ब्लेड्स ने बहुत सीखा होगा अपनी जो उनकी लॉस हुई वर्सेस फ्रांसिस से, कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे फिर से उस फाइटर से खेलना है जो कि मुझे हरा चुका है। दोस्तों अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फाइट है। लुइस एक बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर हैं, चाहे वो रिंग के अंदर हो चाहे रिंग के बाहर हों, और डेफ़िनेटली ये फाइट बहुत ही अच्छी हो सकती है। दोस्तों ये था मेरा प्रीव्यू इस फाइट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।